ब्रॉडकास्टिंग और पांडा ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं इसमें कोलैब पर। और जो ब्रॉडकास्टिंग का टॉपिक है इजी है, सिंपल टॉपिक है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यूअर पूछ लेता है ब्रॉडकास्टिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग एक लॉजिकल चीज है जो आपको पता होना चाहिए। एकांश इधर फोकस। इसी पे हम वर्क कर रहे थे ना फाइनल, ठीक है। कितने मेथड पढ़ लिए थे हमने नमपी में? 40 प्लस थे मेरे ख्याल से, ठीक है। ये लास्ट हमने ये पढ़ा था ना? नहीं, ये डेट 3 ये रहा, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डे 4। स्क्रीन शेयरिंग आ रही है? एक बार बता दो भाई सौरभ। सौरभ अभी ऑनलाइन ही कंटिन्यू करोगे क्या? अच्छा, बताया था आपने, हाँ 19 तारीख तक है ना, ठीक है। चलिए, तो डे 4 नमपी इंपोर्ट करेंगे, नमपी को एज एनपी के बेसिस पे, और टॉपिक का नाम है हमारा यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग। इजी टॉपिक है, पूछा जाता है, बट आप लोग ये समझिए कि इंटरव्यूअर के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 1 घंटा। 1 घंटे को 5 टूल में डिवाइड करो, एक्सेल, सीक्वल, पावर बीआई, पांडास, नम्पी, पाइथन, इन सब पे कितना कम वेटेज जा रहा है हर एक टूल पे? 20-20 मिनट। और उसमें से पहला 20 मिनट निकाल दो, 10-15 मिनट इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। उसके बाद आप उस पे बचते हैं 40 मिनट, वो भी तब जब 1 घंटा एक बंदे को दे रहा है, और आपको पता है 1 घंटा एक बंदे को इंटरव्यू में नहीं मिलता, तो बच गया आधा घंटा। आधे घंटे में आपसे क्या क्या पूछ लेगा भाई? आधे घंटे में मेजर मेजर चीजें ही पूछ पाता है, इसीलिए आप माइनर चीजों और मेजर चीजों पे फोकस करो। इंटरमीडिएट अगर स्किप हो जा रहा है तो ठीक है, चलेगा, बट मेजर और माइनर पता होना चाहिए। तो ब्रॉडकास्टिंग का यहाँ पर मतलब है हमारा कि एरे एलिमेंट वाइज कैसे वर्क करता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पर हमने a इज इक्वल्स टू np डॉट एरे से हमने यहाँ पर एक एरे बनाया, कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। b इज इक्वल्स टू np डॉट एरे का यूज करके हमने यहाँ पर दूसरा एलिमेंट बनाया, और हमने यहाँ पर बोला a और b को ऐड कर दो। एक्चुअली में ये ज्ञान क्या करता है? एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड दैट एलिमेंट वाइज ऑपरेशन समटाइम्स वी आल्सो से दिस एज अ ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक। इसमें क्या होगा? ये वाला वैल्यू इससे प्लस होगा, ये वाला वैल्यू इससे, और ये वाला वैल्यू इससे प्लस होगा। लेकिन व्हाट इन केस अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक कर दूं और मैं बोलूं कि मेरे पास इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें क्या हो गए? 4 एलिमेंट है। अब यहाँ पर एलिमेंट वाइज ऑपरेशन मेरा फंस रहा है। तो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन फंस रहा है क्योंकि इंटरनली एक टेक्निक यूज करता है विच इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक, और यहाँ पर जो वैल्यू एरर आ रहा है वो ब्रॉडकास्टिंग फेलियर के बेसिस पर आ रहा है। और जरा एरर पढ़ेंगे, एरर का नाम पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा क्या आ रहा है। यहाँ पर एरर का नाम अभी आ रहा है, इस पे आ रहा है। एरर का नाम क्या आ रहा है? यहाँ पर वैल्यू एरर आ रहा है, और यहाँ पर क्या मैसेज लिखा आ रहा है? ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स ऑफ 3 और 4 के बेसिस पर। अब सवाल ये कि अब ये ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ये तो इसने लिख दिया कि ऑपरेंड यहाँ पर क्या नहीं हो पा रहे हैं, ब्रॉडकास्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि दोनों का शेप अलग है। तो इतना तो मुझे ये पता लगा कि मेरा ब्रॉडकास्टिंग को शेप से मिलता जुलता है, ये तो क्लियर है। तो ब्रॉडकास्टिंग अब होता क्या? सवाल ये, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंट शेप का एरे है, ठीक है, डिफरेंट शेप का अगर हमारे पास एरे है, और अगर कोई अरिथमेटिक क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, किसके साथ?
डिफरेंट शेप के एरे के साथ, तो उस केस में ये चेक करता है कि क्या एलिमेंट वाइज ऑपरेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर शेप मिसमैच है, इनकेस शेप आपका यहां पर क्या हो रहा है, शेप अगर आपका डिफरेंट है, तो उस केस में क्या करेगा, फर्स्ट एरे को बदलेगा, फर्स्ट एरे के शेप को चेंज करेगा, फर्स्ट एरे के शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा। और उस चेंज टेक्निक को यहां पर क्या बोला जाता है, ब्रॉडकास्ट करेगा। और किससे मैच कराने की कोशिश करेगा, हम्म, किसके साथ मैच कराने की कोशिश करेगा, मुर्जा कहा भाई, बोलिए। अच्छा हाँ, तो यही अभी टॉपिक अभी हमने स्टार्ट किया है। क्या है टॉपिक का नाम, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि हमारा एक शेप का एरे दूसरे शेप के एरे के साथ कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लेकिन अगर शेप मिसमैच है तो एक एरे का शेप चेंज किया जाता है। कौन चेंज करता है एक एरे का शेप, कौन, नंपी खुद चेंज करता है। और क्यों चेंज करता है, ताकि वो दूसरे एरे के शेप से क्या हो जाए, और जब शेप और शेप मैच हो गए, एलिमेंट और एलिमेंट मैच हो गए, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ये बात क्लियर है। इसी टेक्निक को बोला जाता है ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक। और ये ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक हम नहीं करते, कि ब्रॉडकास्टिंग नंपी एरे खुद सपोर्ट करता है। बाय डिफॉल्ट इसका फीचर है कि ये एक एरे के शेप को ब्रॉडकास्ट करेगा, उसके शेप के डायमेंशन को चेंज करेगा, मैच करने की कोशिश करेगा किससे, सेकंड वाले एरे से, या सेकंड बोल लो, थर्ड बोल लो, फोर्थ बोल लो। और अगर दोनों का शेप मैच हो गया ब्रॉडकास्ट होने के बाद, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो अब यहां पर समझते हैं कि ये वाला हमारा क्यों नहीं हो पाया, और इसके लिए हम यहाँ पर दूसरा ऑपरेशन लेकर के देखते हैं, ठीक है। अब मैं बार बार एरे बनाऊंगा नहीं, तो मैं एरे के लिए रैंडम यूज करूंगा। तो np डॉट रैंडम डॉट रैंडम 1 से लेकर के 50 के यहां पर हमने बोल दिए 5 एरे ले लो, ठीक है। और दूसरा बी, इसमें आप एरे ले लो 5 बाय 5। अब देखिए यहां पर ए कैसा एरे है, 1D एरे। कितने साइज है इसके, एलिमेंट कितने हैं, 5। शेप क्या है इसका, भाई इसमें खाली एक ही रो है ना, और 5 कॉलम है, तो ये 5 कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, क्योंकि 5 रो तो बोल नहीं सकते इसे, 5 कॉलम यानी 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी कैसा है, 5 बाय 5। बी का शेप कैसा है, 5x5 का m×n पे। और बी के एलिमेंट कितने हैं, 25। अब सवाल ये है कि क्या a प्लस, अब अगर मैं यहाँ पर b करूं, किसको ऐड कर रहे हैं, ए और बी को ऐड कर रहे हैं। क्या थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा था ए और बी के एलिमेंट दोनों बराबर थे, 3 और 3 थे, तो दोनों ब्रॉडकास्ट हो गए थे और आंसर आ गया था, यहाँ पर एलिमेंट वाइज आंसर आ गया था। लेकिन क्या अब इस वाले केस में दोनों का शेप सेम है क्या, एक 5 बाय 5 पर है और एक नॉर्मली 5 पर है, क्या दोनों के एलिमेंट सेम है क्या, नहीं है यहाँ पर दोनों के एलिमेंट सेम। लेकिन रियल यहाँ पर अगर मैं a प्लस बी करूं, मेरे पास फिर भी आंसर आएगा। और देखिए क्या आंसर आया यहाँ पर, भाई एक बंदा ऑनलाइन भी कनेक्ट करके रखना, ऐसा ना हो कि स्क्रीन ऑफ हो जाए। देखिए फिर भी मेरे पास क्या है यहाँ पर, आंसर आया। आंसर क्यों आया, ए प्लस बी क्यों चला, ऊपर फेल क्यों हुआ था, और यहाँ पर मेरा ए प्लस बी क्यों चला, क्योंकि कुछ बीच में ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ कि एक एरे मेरा ब्रॉडकास्ट हो गया किसमें, दूसरे एरे में, और दोनों का शेप क्या हो गया यहाँ पर, बराबर हो गया। एक ऐसा था, ऐसा था, एक हमने यहाँ पर पकड़ा, स्क्रीनशॉट लिया, पेंट पर गए, यहाँ पर कर दिया ऐसे पेस्ट, ठीक है। दूसरा एरे बी वाला, चलता कम है, डिस्टर्ब ज्यादा करता है।
बी वाले का भी हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया और इधर हमने यहाँ पर पेंट में कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब बताइए जरा इन दोनों को आमने सामने देखो, क्या इन दोनों का शेप बराबर है? नहीं। क्या साइज बराबर है? क्या डायमेंशन बराबर है? नहीं। तीनों चीज मिसमैच है, लेकिन उसके बावजूद भी a प्लस बी का आंसर आया। क्यों आया यहाँ पर a प्लस बी का आंसर? क्योंकि इंटरनली एक एरे, अंकित आप अपना अपना वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, ठीक है। इंटरनली एक एरे क्या हुआ? दूसरे एरे में ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट का मतलब ही क्या है कि एक एरे ने कोशिश करी कि वो अपना शेप और डायमेंशन चेंज करके किसके बराबर मैच होने के, और वो अगर मैच हो जाता है, उसी टेक्निक को क्या बोला गया? ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक बोला गया। तो ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक में इस वाले एरे ने कोशिश करी कि अपने आप को ही रिपीट करूं, अपने आप को ही क्या करे, ये रेप्लिकेट करे। अब ये रेप्लिकेट कैसे करना है खुद समझ जाता है, क्या इस तरफ रेप्लिकेट करना है या इस तरफ रेप्लिकेट करना है। अब इसको अगर ये 5 बार रेप्लिकेट कर पाया, थोड़ी देर के लिए यहां पर ध्यान से देखिए, क्या 5 बार रेप्लिकेट करने के बाद क्या दोनों का शेप बराबर हुआ? क्या 5 बार रेप्लिकेट करने के बाद उसमें भी 5x5 बना और इसमें भी क्या बना? 5x5 बना। बना कि नहीं बना? इसमें भी यहाँ पर 25 एलिमेंट, इसमें भी क्या 25 एलिमेंट। अब ये भी 5x5 हो गया ब्रॉडकास्ट होने के बाद, ये भी 5x5 हो गया ब्रॉडकास्ट होने के बाद। और क्योंकि 5x5 हो गए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलिमेंट वाइज ऑपरेशन हो जाएगा। प्लस कर देते तो प्लस हो जाएगा। इस ये 34 किससे ऐड हो जाएगा? 48 से। ये 16 किससे ऐड हो जाएगा? 29 से। ये 16 किससे ऐड हो रहा है? 5 से। ये वाला 17 किससे ऐड हो रहा है? 5 से। वेरी गुड। ये 16 किससे ऐड हो रहा है? 9 से। एलिमेंट वाइज हुआ ना यहाँ पर ऑपरेशन मेरा, और ये एलिमेंट वाइज ऑपरेशन हुआ, और यही एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होकर के मेरे सामने आंसर आया क्या? 82 और 36। और ये बात क्रॉस वेरीफाई कर लो, 34 और 48, 82 और 34 और 2 36। तो वही आंसर आया ना यहाँ पर मेरा। तो वो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। तो एक्चुअली में ये एरे जो रेप्लिकेट होकर के आया 5 बार, इसी टेक्निक को बोला जाता है क्या भाई? ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या किया जाता है? शेप, साइज, डायमेंशंस को मैच किया जाता है पहले वाले एरे को दूसरे वाले। अब इसमें इसने ब्रॉडकास्टिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अगर अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो ये तो बढ़ जाएगा। तो छोटे वाले ने रेप्लिकेट किया, वो चूज करता है कि ब्रॉडकास्टिंग होने कौन वाला है। इसीलिए क्योंकि a प्लस बी पहले वाले में ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो पा रहा था, तो क्या एरर आ रहा था? यहाँ पर क्या एरर आ रहा था? वैल्यू एरर आ रहा था। अब बताइए ये ब्रॉडकास्टिंग क्यों नहीं हो पा रहा था? सोचिए, बताइए। एक में 3 एलिमेंट है, एक में 4 एलिमेंट है। अगर 3 वाला 4 की तरफ जाएगा तो पूरा रेप्लिकेट होता है। तो 3 वाला 4 की तरफ जाएगा तो वो दुगना बढ़ जाएगा। और डबल यहाँ पर ये एक बार में सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसको कॉलम की तरफ करेंगे तो ये 3 से रेप्लिकेट होकर कितना कॉलम बन जाएगा? 6। और यहाँ पर कितना चाहिए था? बस 4 ही चाहिए था। 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो फिर भी यहाँ पर ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं ले पाएगा। ये बात क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि दोनों को मैच कराते ही रहेगा, कि जब तक नहीं हो रहा तब तक मल्टीप्लाई करते रहो और दुगना बनाते रहो। नहीं, वैसे ब्रॉडकास्टिंग काम नहीं करता। ये क्लियर है? तो इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं और बताइए कि क्या इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा। यहां पर एक है मेरे पास 1/4 और एक है मेरे पास 5/4। बताइए ए और बी, एक है 1/4 और एक है 5/4। कौन जाएगा ब्रॉडकास्टिंग होने के लिए? ए वाला जाएगा। क्या ए वाला ब्रॉडकास्ट होकर के क्या मैच करने की कोशिश करेगा? कॉलम तो मैच हो रहा है, क्या मैच करेगा? रोज को मैच करेगा। और रोज मैच करके क्या 5/4 बन जाएगा? वो ए वाला 1/4 बन जाएगा ना। अगर बन जाएगा तो बताओ जरा, ये और ये ऐड हो करके क्या आंसर आना चाहिए? 29 और 39। अरे दोनों को 40, ये 40 और ये 30 कर लो, 70 हो गया, 2 हटा दो, 68 हो गया। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी बोला, और क्या हमारे सामने आंसर आ रहा है? क्या 68 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये टेक्निक को ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक बोला जाता है। अगर ये ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आप जब प्लस करा रहे हैं तो ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है। आपको इंटरनली पता होना चाहिए कि आप कहीं ऐसा एरे तो नहीं बना रहे हैं जो ब्रॉडकास्टिंग ना हो पाए। तो फिर आपका इसका मतलब नंपी अच्छे से आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि आप गलत एरे बना दोगे और गलत एरे के चक्कर में गलत कैलकुलेशन होगी, वो एरे ही नहीं बनेगा, तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि कल को ये हो सकता है ये टेक्निक रॉकेट साइंस में यूज हो जाए।
और आपको पता है मिशन तक फेल हो जाएंगे अगर गलत कैलकुलेशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। तो क्लियर है ना? तो अब जरा बताइए क्या ये वाला मेरा ब्रॉडकास्ट हो पाएगा, क्योंकि हम ब्रॉडकास्टिंग सीख चुके हैं, अब इसका बस डेफिनेशन पढ़ना है और इसके पीछे एक दो और कॉन्सेप्ट समझने। बताइए ये वाला ब्रॉडकास्ट हो पाएगा क्या? बताइए 4x4 5x4 कैसे बोला सुमित? बताओ भाई रीजन। हाँ कारण अगर ये रेप्लिकेट करता है तो सबको रेप्लिकेट करता है, 4 को उठा के नीचे भेजेगा तो 4 क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल नहीं भेज सकता, ये नहीं जो यहाँ से उठा के भेज दे, फिर तू क्या बना, फिर तो कोई मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा, कुछ भी भेज दो फिर तो, राइट? तो ये ऐसे नहीं भेजेगा यहाँ पर, ये क्लियर है? कॉलम ऑल दो मैच हो रहे बट यहाँ पर रोज मैच नहीं हो पाएगा। ये रन करेंगे क्या एरर आएगा भाई? वैल्यू एरर। क्या लिखा होगा? 4x4 और 5x4 ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता। अब इसके पीछे का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, दो चार और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद दो चार आप बताएंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, तब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। बताइए 1/3 3/1 है, इसमें क्या क्या होगा ब्रॉडकास्टिंग में? सर बी होगा ब्रॉडकास्ट। बताओ रिया। नहीं ए बी होगा। इसमें ब्रॉडकास्टिंग कैसे होगा? है क्या डबल ब्रॉडकास्टिंग होगी इसमें? ए बी की तरफ जाएगा, बी ए की तरफ जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग का टेक्निक तो वही हुआ ना, ब्रॉडकास्टिंग वही हुआ है। बताओ भाई प्रियांशु, हमारा मेन पर्पस क्या है? ब्रॉडकास्टिंग का मेन पर्पस क्या है? शेप, डायमेंशन और साइज मैच कराना है, तभी तो एरे ऑपरेशन सपोर्ट होगा। ये 3 रो है, ये 3 कॉलम है, ये अगर 3 बार नीचे आए तो क्या रो मैच हो गया? इसमें भी 3 रोज है और इसमें भी क्या हो जाएंगे? लेकिन इसमें कॉलम 3 है, इसमें कॉलम क्या है? क्या ये 2 बार रेप्लीकेट हो जाए तो कॉलम मैच हो गया? 3/3 का बना कि नहीं बना? अब जब मैं यहाँ पर a प्लस बी करूंगा, क्या मेरे पास आंसर आ रहा है या एरर आ रहा है? आंसर आ रहा है। और क्यों आया 3/3 का आंसर? बताओ जरा। यहां पर इसने किया खुद को रेप्लिकेट, कैसे? इस तरीके से रो मैच कराने के लिए कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार रिपीट हुआ। और कॉलम मैच कराने के लिए ये कितनी बार रिपीट हुआ? ये भी 3 बार रिपीट हुआ। और जब ये 3 बार रिपीट हुए तो ये फाइनली क्या बन गए? फिर एक काम करो, इसको ऐसे डायरेक्ट ये लो, ये रहा पहली बार ये पहला तो था ही, ठीक है? अरे ज्ञान क्लियर है ना? ये दूसरा और ये वाला तीसरा। इसका आंसर 3/3 क्यों आया रियल? क्योंकि इस बार डबल ब्रॉडकास्टिंग हुई है। डबल ब्रॉडकास्टिंग में क्या हुआ है कि दोनों एरो ने एक दूसरे को फुलफिल किया यहाँ पर। तो इसका जरा अगर ये आंसर मैच हो गया तो इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो 27 + 14 कितना होगा? 7 4 11 31 41, राइट? तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 41। और क्या आंसर आ रहा है? 41। तो ये 3/3 का एरे क्यों आया? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट किया यहाँ पर। ये क्लियर है? दोनों कंडीशन फुल। और एट द एंड शेप और डायमेंशन और साइज ही तो मैच कराना है ना, तो दोनों मैच हो गया। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब जरा ये वाला बताएंगे इस केस में क्या होने वाला है ब्रॉडकास्टिंग में। इसको हमने किया, क्योंकि आपके माइंड में ये ना हो 1/3 और 3/1 दोनों एक दूसरे के अपोजिट था तो वो दोनों एक हो गया था, तो कुछ ऐसा भी इसमें हो जाएगा। बताओ, ए है 5/3, बी है 3/5। नहीं होगा? पक्का है? 5/3 और 3/5 रीजन? अगर ये ब्रॉडकास्ट होगा तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये रोज में होगा ब्रॉडकास्ट अगर, तो ये क्या हो जाएगा? 10। अगर ये कॉलम पे ब्रॉडकास्ट होता तो ये क्या हो जाता? तब के कॉल को म्यूट नहीं कर सकते क्या?
एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ गुड इवनिंग, बताइए कौन? BBA M2 ऋषिराज ITS, थर्ड सेम से ITS कॉलेज से ना? IITM कॉलेज से। हाँ बताइए ऋषि। नहीं नहीं, एक्चुअली आप मेरे को पे नहीं करेंगे, आप उसके लिए एडमिन डिपार्टमेंट का आप कोऑर्डिनेट करेंगे। आपने आई थिंक रॉन्ग नंबर पिक कर लिया है, बिकॉज मैं तो आपको टीच करने आया था बस। हाँ, पेमेंट आप मेरे को नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ आप एक बार चेक कर लेंगे, राइट? ठीक है, ओके। कह रहा सर आपको पेमेंट करना था, आप कहाँ मिलेंगे? आपने पढ़ाया था मेरे को। मैंने कहा भाई पेमेंट मेरे को नहीं करोगे, कॉलेज को करोगे। गजब बंदा है। ठीक है चलिए भाई, यहाँ पर आगे बढ़े। क्या बता रहा था मैं इसमें? हाँ, अगर ये रोज वाइज होता तो ये 10 हो जाता, 10/3 हो जाता। और अगर ये कॉलम वाइज होता तो ये क्या हो जाता, 5/6 हो जाता। और ये भी अगर होता तो दोनों पे मैच नहीं हो रहा हमारे पास, इसीलिए यहाँ पर ये मेरा ब्रॉडकास्टिंग एरर रिटर्न करेगा यहाँ पर ये। ठीक है, डन, क्लियर है ना? क्या हो भाई, अब बस समझ आया? ये प्रोजेक्टर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ये वाला बताइए अब जरा, इसका क्या आंसर आएगा? बताओ, बताइए। हो जाएगा तो कोड क्लियर हो जाएगा। ये तो नीचे वाले बी वाला ब्रॉडकास्ट होगा पक्का जी। अरे पहले तो प्रोजेक्टर स्टेबल हो जाए, A+B। और यहाँ पर हमारे सामने एरर है, बताइए क्यों नहीं हुआ? कुछ दिख ही नहीं रहा है। मुझे पता था आप सभी लोग इसमें हाँ बताएंगे, मुझे रीजन पता था, क्योंकि आप लोग अभी भी ब्रॉडकास्टिंग को दूसरे नजर से समझ रहे हैं। बताओ बस, ये क्यों नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा ही, बट आप लोग क्यों बता रहे थे ये होगा? रीजन बताता हूँ, देखिए आप लोग क्या, आप लोग के माइंड में अभी भी क्या कॉन्सेप्ट अटका हुआ है? आपको ये लग रहा है कि रिपीट करा दो तो रिपीट करा दो, रिपीट पे भी रिपीट करा दो। आप लोगों ने क्या किया, इसको मैंने जानबूझ के 6 और 12 पे रखा। 6-12 का मतलब है कि आप सोचोगे इसके रोज को रिपीट कराना है ना, तो ये 2 3 या 6 3 बार रिपीट करा दो तो रोज मैच हो गए। ठीक है, अब देखना इधर है, यहां पर ब्रॉडकास्टिंग एक एरे पे एक डायरेक्शन पे पिक होता है, डबल एक ही एरे पे डबल डायरेक्शन पे पिक नहीं होता ब्रॉडकास्टिंग। अगर आप इसे रिपीट कर रहे हैं तो आपने क्या रिपीट मारा, ये रिपीट मारा तो वैलिड था, ये रिपीट मारा तो आप लोगों का ये वैलिड था। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये रोज तो मैच हो गए। बट अब आपके माइंड में आ रहा है कि इस रिपीटेड एरे को दोबारा रिपीट मार दो, ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये तो एरे के साथ खेल हो रहा है फिर। क्योंकि यहाँ तो फिर कुछ भी मैच करवा दिया जाएगा ऐसे में, राइट? ये ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि एक डायरेक्शन में ब्रॉडकास्टिंग हो रही है एक एरे की। देखो पहले वाले केस में 1/3 3/1 में एक नीचे जा रहा था एक बगल में जा रहा था, एक ही एरे नीचे और बगल में नहीं जा रहा था। आप समझ रहे हैं, दो अलग एरे अलग डायरेक्शन जा सकते हैं, बट एक ही एरे दो अलग डायरेक्शन पे नहीं ब्रॉडकास्ट हो रहा है। आपके माइंड में ये आ गया इधर कि ये 6 तो बन गया, अब इसे क्या करा दो, ऐसे करा दो। ऐसे ऐसे अगर होना होता तो हो जाता, राइट? यही आया था ना माइंड में कि इसे 4 या 12 पे यहाँ पर कॉलम पे कॉल कर लो और यहाँ पर 6 पे कॉल कर लो। नहीं, ऐसे में कोई वो नहीं बना एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट वाइज काम होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ एलिमेंट बदल रहा है और यहाँ फिर से एलिमेंट क्या हो रहा है, फिर से बदल रहा है। सबके लिए पैटर्न का एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो अगर कोई एरे ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो किसी एक इटरेशन में एक डायरेक्शन पे होगा। तो ये वाला कब काम कर पाता, ये वाला तब काम कर पाता जब ये ऐसा होता। कैसा? ऐसा होता।
क्या ये चल पाता अभी? बताइए, ये वाला चलना चाहिए था लॉजिकली, ए प्लस बी पे ये वाला, लेकिन ये भी नहीं कॉल हुआ। अब इसके पीछे क्या रीजन है हमारा? 4/4 तो हमारा मैच हो रहा है इधर, 4/4 हमारा मैच हो रहा है ना। एक रीजन इसमें एक और है, यहाँ पर ये डबल एरे हमारा मैच हो रहा है, ये भी कॉल नहीं होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अभी तक जो भी हम ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे, जो भी हमने यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग किया था, हमने कितने को रिपीट किया था यहाँ पर? जैसे इस वाले में एक ही एरे है और एक एरे क्या हो रहा था हमारा, आगे की तरफ मूव कर रहा था। इस वाले में कितना एरे था हमारा, आगे की तरफ मूव कर रहा था। और यहाँ पर हमारा कितना एरे है, ये डबल एरे। और ये डबल एरे को आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो एलिमेंट चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये डबल एरे है, डबल एरे मूव नहीं होगा, कोई एक सिंगल एरे का डायरेक्शन होना चाहिए, सिंगल एरे ही मूव होगा। आप समझिए यहाँ पर अभी ऊपर वाले केस में हमने जो भी केस लिए यहाँ पर, जैसे इसको हमने यहाँ पर मैच किया था, ये वाला था ना हमारे पास 1/3 और 3/1 में, तो ये एक ही एरे है ना, एक एरे हमारा यहाँ पर मूव हो रहा था। इस वाले केस में 3/1 वाले में एक एरे मूव हो रहा था और इस वाले में 1/3 में एक एरे डाउन में मूव हो रहा था। तो ये हमारे पास ये 3/3 पे आया था। ये वाला तो हमारा वैसे ही वर्क नहीं किया था, इससे ऊपर वाले पर आओ, ये वाला हमारा चला था। इस वाले में क्यों चला था? 1/4 और 5/4 में। इसमें एक एरे किसकी तरफ रेप्लीकेट हुआ? नीचे की तरफ। लेकिन अगर ये डबल एरे बन जाएगा तो डबल एरे का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन या राइट साइड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं लेगा। इन शॉर्ट इसका जो प्रिंसिपल निकल के आता है, इसका प्रिंसिपल ये निकल के आता है कि ब्रॉडकास्टिंग वही एरे पे लेगा जिसमें किसी में एक वैल्यू यहाँ पर मेरी होगी। उस केस में यहाँ पर मेरा क्या करेगा? ब्रॉडकास्टिंग को कॉल करेगा। तभी अगर यहाँ पर डबल एरे होगा तो डबल को उठा करके आप डबल से मैच नहीं कराएंगे। यहाँ वाले पे हमारा क्या लॉजिक फंस रहा है इधर? नहीं, इस वाले में क्या माइंड में आ रहा है कि ये डबल उठाओ और डबल को उठा के कितने से मैच करा दो? 3 बार रिपीट करा दो तो ये क्या बन जाएगा? 6 रोज बन जाएगा। लेकिन नहीं, ये हमारा इस वाले पे भी सेम ब्रॉडकास्टिंग देगा। ये वाला फिर किस केस में रन करेगा? 1 मिनट, 2 की जगह इसे 1 कर दो यहाँ पर। अब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका कितनी बार रिपीट हो जाएगा? आपका बी आपका 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी पे सपोर्ट कर लेगा। अब बात बताओ क्या वो अगर 6 की जगह 4 कर दे तो हो जाए, 6 की जगह 4 नीचे 2 कर दे किस वाले पे? इसी में सर वो एक डबल एरे है, नहीं सर ये तो सही है ऊपर वाले, इसी में तो फंसाता है ना। तो ये कहाँ हुआ था हमारा? यहाँ वाले पे। हाँ तो इसी को तो मैं कॉपी कर रहा था। अरे अभी कहाँ भाई, वो करना है स्टार्ट। कहाँ जा रहे हो अभी? नहीं, कितने की ट्रेन है? हाँ 3 बजे की ट्रेन है आपकी भी भाई रियल? नहीं, ये देखिए ना यहाँ पर एरर क्या है हमारा? डबल एरे रेप्लीकेट नहीं होगा। क्या एरे रेप्लीकेट होगा हमारा? सिंगल एरे। डायरेक्शन एक बार में एक डायरेक्शन पे, 2 एरे अलग अलग डायरेक्शन यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। एक लेफ्ट में मूव हो सकता है, दूसरा बॉटम पे मूव हो सकता है, या दोनों लेफ्ट पे मूव हो सकते हैं। लेकिन शेप हमारा क्या होना चाहिए? एट द एंड मैच होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन डबल एरे मूव नहीं होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। सिंगल एरे तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट हमारा आ गया कि दोनों में क्या होना चाहिए? कोई एक हमारा सिंगल पे 1 पे होना चाहिए। अगर हमारा 1 नहीं भी है तो भी हमारा बाय डिफॉल्ट 1 पे ही कॉल होता है। 1 अगर हमने नहीं भी लिखा तो भी क्या होगा हमारा? 1 एक ही एरे होगा ना, तो वो एक ही एरे पर यहाँ पर कॉल करेगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप बताओ जो हो पाएगा एरे। रिया बताइए, ठीक है कि ऐसा एग्जांपल जो एरे ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट करेगा। थोड़ा सा ट्रिकी होना चाहिए एग्जांपल, बताओ। चलो एक मैं लिख देता हूं, एक आप बताओ। इसे मैंने कर दिया यहाँ पर 3/4। बताइए यहाँ पर ऐसा क्या लिखूं कि ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट हो? 1/4 या रिया बताओ भाई, अभी तो पता लगेगा कि ब्रॉडकास्टिंग क्लियर है आप लोग को। नहीं है, नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा? ज्ञान बताइए। ए मैंने 3/4 मान लिया, तो बी कैसा शेप का होना चाहिए जो ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट उठा ले इधर? अरे दोनों है भाई, या तो 3/4 रख लो या 1/4 रख लो। अरे 3/1 भी रख सकते हैं। 3/1 पे क्या होगा हमारा? रोज मैच होगा, कॉलम पे ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर आपने ए प्लस बी किया,
ये भी आपका कॉल हो जाएगा। और क्या था 3/1 पे, ये रन करो, ये रन करो, यहाँ पर भी आपका सपोर्ट हो जाएगा। और क्या था, अगर 1/1 होगा तो भी मेरा ये सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1/1 का क्या मतलब है, सिंगल एलिमेंट है, वो नीचे भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है और वो राइट में भी, लेकिन सिंगल एलिमेंट है, ध्यान रखना है यहाँ पर, तभी यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहा है उसे। ठीक है, डबल एलिमेंट होता तो वो डबल एलिमेंट साथ में ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। ये क्लियर है? अरे यस या नो? अब इसका यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये ब्रॉडकास्ट कैसे काम करता है। इस पे आए और इसका कंस्ट्रेंट याद रखना, जो हमने कंस्ट्रेंट सीखा यहाँ पर, इसी की बात हो रही थी, स्ट्रेच करना। इन शॉर्ट ब्रॉडकास्टिंग के लिए वर्ड क्या यूज होगा, जिसे हम एक्सपैंड कह रहे हैं कि एक्सपैंड करा देना, उसके लिए एक्सपैंड नहीं, कौन सा वर्ड पिक करेंगे, स्ट्रेच करा देना। 1 2 3 था और एक सिंगल एलिमेंट था इधर, क्या 2, तो 2 को क्या करा दिया गया, स्ट्रेच करा देंगे, और दोनों क्या बन गए यहाँ पर 3 एलिमेंट और 3 एलिमेंट, और फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आ गया। ये क्लियर है? जरा बताइए ये वाला क्यों नहीं हुआ इधर, ये वाला क्यों नहीं हुआ इधर, इस पे कट मार रखा है इसने, क्यों नहीं हुआ ये वाला? ये आपका नीचे 4 तो रिपीट हो सकता था, बट कॉलम पे फंस रहा था, तो ये फंस गया यहाँ पर कोड हमारा। ठीक है, गुड। ये वाला क्यों हो पाया बताइए? नहीं, इसमें देखो डबल स्ट्रेचिंग चल रही है और दो अलग अलग स्ट्रेचिंग चल रही है। ये 4/1 था, ये 3 था, कैसे चला है 4/1 और 3 पे? ये नीचे स्ट्रेच हुआ तो ये क्या बन गया 4/3। अरे ये नीचे स्ट्रेच हुआ तो कितने का एरे बना, ये 4/3 का। ये वाला कितने का बना, 4/3। और ये जब राइट में स्ट्रेच हुआ 3 बार तो ये कितने का बना, तो भी 4/3। और 4/3 ऐड होकर के क्या रिजल्ट आया, 4/3 का आएगा। ये क्लियर है? इसका कॉन्सेप्ट याद रखने से पहले इसको विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, तभी इसका कॉन्सेप्ट याद रख पाओगे, वरना भूल जाओगे। ये विजुलाइजेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि सम केसेस में दोनों एरे पे क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है। और ये कौन डिसाइड करेगा, अरे आउटपुट नहीं, ये नंपी खुद डिसाइड करेगा कि किसको ब्रॉडकास्टिंग पे लेके चलना है यहाँ पर। ये क्लियर है? ठीक है, अब इसके रूल पर आ जाओ। ये रहा रूल। ये दो रूल याद रख लो, या तो दोनों का शेप क्या हो, या दोनों में से कोई एक क्या हो, 1 पर हो, ये यही था। बट ये रूल अगर भूल भी जाओ तो विजुअलाइजेशन स्ट्रेचिंग कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आपको एरे क्लियर रहेगा कि कौन सा ब्रॉडकास्ट हो सकता है, कौन सा ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता। तो एक एग्जांपल बता दो होने का और ना होने का रियल। अब तो एक बता दो भाई। चलिए फिर क्लोज करते हैं, पांडा नहीं करें स्टार्ट, कर लें स्टार्ट पांडा। ठीक है, चलो एक रूल बता दो, ये एक बता दो भाई। चलो मूर्ता आप बताओ भाई। 4/1 और वही जो भी देखा था, और एक 3 ले लेंगे और 4/3 आ जाएगा। प्रियांशु चलो आप बताओ भाई। ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट करे वो वाला एरे, हाँ इजी वाला नहीं, 3/3 दोनों नहीं। हाँ चलिए ये बताओ भाई, आपका ज्ञान हो पाएगा? ज्ञान और एकांश, यस या नो बताओ, यस या नो? टिक करके भी कंफ्यूज हो, कोई यस कह रहा है कोई नो कह रहा है। नो कौन है भाई इधर, नो वाला बताओ तो। 1/5 3/5 रीजन, और कौन होने जा रहा है ब्रॉडकास्ट, इधर इधर बता दो। हाँ कौन होगा ब्रॉडकास्ट, कैसे, किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन पता रहेगी तभी तो पता लगेगा। कोई एरे प्रिंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारा खेल विजुअलाइजेशन का है। विजुअलाइज अगर कर लिया तो ब्रॉडकास्टिंग क्लियर है। कौन ब्रॉडकास्ट होगा और किस डायरेक्शन में होगा, पहले तो ये बताओ ब्रॉडकास्ट कौन होगा, ए या बी में से कौन होगा? ए होगा। डायरेक्शन क्या है ए की ब्रॉडकास्टिंग की, रो वाइज, ऐसे बोलो रोज की तरफ ब्रॉडकास्ट लेगा ए प्लस बी पे, और यहाँ पर ए प्लस बी पे मेरा ब्रॉडकास्ट लेकर के आगे। क्लियर है? ज्ञान क्लियर है ना? बताइए इस वाले में। इधर 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 पूछने दो भाई मुझे, इधर पूछने दो। ठीक है,
चलिए बताइए भाई। ज्ञान, रिया, उसके अलावा आपका है। हाँ बताइए इसका। 5/1, 5/5। क्या हुआ है? बहुत भारी सवाल पूछ लिया है। 5/1, 5/5, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, इसमें विजुलाइज करना है। स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट है, विजुलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उसके बेस पे रूल बना है। हाँ बताओ, हो पाएगा ये होगा या नहीं होगा, ये यस या नो? क्योंकि अगर यस बोल रहे हो तो भी मैं रीजन पूछूंगा, नो बोल रहे हो तो भी रीजन पूछूंगा। रीजन भी बताना है। नो आइडिया भाई, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है भाई, यस या नो है बस। है, क्विट नहीं कर सकते, 7 करोड़ का क्वेश्चन है, वहां क्विट नहीं कर सकते, आप पता है ना। 7 करोड़ वाले में कुछ नहीं है। अभी वो मिलेंगे, 7 करोड़ पॉइंट्स मिलेंगे जब बड़े हो जाओगे। तब वो कैश में कन्वर्ट होगा। या नो आइडिया? क्यों भाई, रिया बताइए। हो जाएगा, कौन किसकी तरफ जाएगा? है, कौन किसकी तरफ ब्रॉडकास्ट कौन होगा, पहले तो ये बताओ। बी वाला होगा। किस डायरेक्शन की तरफ? नहीं क्लियर है कॉन्सेप्ट। बताओ भाई, क्या बी वाला होगा या ए वाला होगा? ए वाला होगा, कॉलम की तरफ। क्यों चला भाई? अरे ये ए वाला कॉलम की तरफ क्यों चला पता है, या अभी अंदाजा लगा रहे हो? ये देख लो फाइनली, फिर मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ और पांडा स्टार्ट कर रहे हैं इधर। यही तो दिक्कत है, दिख नहीं रहा इधर कुछ भी है। ये देख लो इधर, ए ये रहा, और ये रहा बी ये रहा। भाई बातें नहीं यार प्लीज। ए ये रहा और बी ये रहा, और यहाँ पर देखिए किसकी कमी थी, यहाँ पर शेप किसके कारण मिसमैच जा रहा था? ए के कारण जा रहा था ना। 5 रोज दोनों में बराबर थे, तो किसको ब्रॉडकास्ट किया गया इधर? ए को ब्रॉडकास्ट किया गया, किस डायरेक्शन की तरफ? कॉलम डायरेक्शन की तरफ किया गया, कॉलम वाइज लेफ्ट टू राइट की तरफ किया गया। रिया क्लियर है? सारा खेल विजुलाइजेशन का। ज्ञान क्यों नहीं समझ आया था ये वाला? है क्या? एक मिनट, यहाँ पर ये कॉलम है, कॉलम को क्या किया गया यहाँ पर? स्ट्रेच किया गया, किसकी तरफ? इसके दूसरे बी वाले कॉलम की तरफ स्ट्रेच किया गया। यहाँ पर ए का कॉलम कितना है? ए के पास कितना कॉलम है यहाँ पर? प्रोजेक्टर भी ये गजब प्रोजेक्टर है। पाइथन तो खत्म हो चुका है भाई, कब का। कितनी बार पाइथन पढ़ोगे? ये देख ही रही है यहाँ पर, ये 5 रोज मैच हो रहे हैं ना, तो किसके कारण मिसमैच आ रहा है यहाँ पर? क्या मैच नहीं हो रहा है इसे में? कॉलम नहीं मैच हो रहा ना, तो क्या ये एक 5 हो सकता है? तो ये एक 5 की तरफ बढ़ जाएगा, तो ये 4 न्यू एडिशनल कॉलम ऐड कर लेगा, तो ये कॉलम की तरफ स्ट्रेच हुआ, और 5/5 बन गया ये भी, और 5/5 बन गया ये भी, और इसलिए ए प्लस बी यहाँ पर सपोर्ट हो गया था। क्लियर है? ब्रॉडकास्टिंग समझ आया कि नहीं है भाई? अभी क्लियर नहीं है? रिया कहाँ ध्यान रहता है भाई, हैरानी की बात है। यहाँ पर ये देखिए इधर, ये ए एरे है, और यहाँ पर कौन सा एरे है? ये वाला, ये बी वाला एरे है। इसमें किसके कारण मैच नहीं हो रहा है, किसका इशू है? ये रहा बी एरे और ये रहा ए एरे। क्या कमी है ए वाले में? कॉलम की कमी है ना, तो इसने क्या किया, इसने ब्रॉडकास्टिंग ने कॉलम लगा लिया इसी के, और क्योंकि एक ही एरे होना चाहिए तो वो रिपीट हो गया ना। कितनी बार रिपीट हुआ? एक तो है ही, 4 बार रिपीट हुआ। ठीक है, और ये भी 5/5 हो गया, और ये भी 5/5 हो गया, तो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन सपोर्ट कर लेगा। क्लियर है ना? तो ये स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। इजी है। एक और पूछ लो या डन करें? है, ज्ञान बताएगा।
नहीं, अंकित को प्रोजेक्ट करने दो, वो अपना प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। बताओ ये ज्ञान, ये रहा ए प्लस बी, यस या नो? सेम है दोनों? कहाँ से सेम दिख रहा है भाई दोनों आपको? 9/1 और 1/9 है। हाँ, अगर आपको सेम दिख रहा है, आपको तो चूना लगा दिया जाएगा जमीन खरीदने जाओगे तो। आपको बोलेगा इतने गज में इतने गज की जमीन दे रहे हैं और उसको बदल देगा तो आपको सेम ही दिखेगा, तो बराबर दिक्कत हो गया फिर तो। हो पाएगा ये? रिया 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 बताएगी। नहीं भाई, आंसर रुको, एक ही बंदा जिससे पूछ रहा हूँ, प्लीज उसी को बता दो। ज्ञान बताइए। हो जाएगा, रीजन क्या? रो वाइज? अरे ढंग का एक्सप्लेनेशन दो भाई, क्या रो वाइज यहाँ पर है? सुन के बता रहे हो लोगों का? ऑडियंस पोल लिया था आपने, अभी सुना मैंने इधर। है? बताओ। इसमें दोनों स्ट्रेच होंगे, क्या कमी है दोनों में यहाँ पर? ऊपर वाले में किसकी कमी है? अरे अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 1/3 और 3/1 पे बताया था, बस नंबर बदल दिया तो कंफ्यूज हो गए आप। ऊपर वाले में कॉलम की कमी है, नीचे वाले में रो की कमी है। डबल ब्रॉडकास्टिंग लेगा, दोनों एक दूसरे को पूरे करेंगे। और फाइनल एरे कितने का आएगा, कितने बाय कितने का होगा? ज्ञान बताएगा भाई, और कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, पूछना नहीं है भाई। फाइनल एरे जो आएगा उसका शेप क्या होगा? ज्ञान बताइए। रिया बताइए, फाइनल एरे का शेप क्या होगा? अगर आप ये भी नहीं बता पा रहे फाइनल एरे का शेप, तो भी ब्रॉडकास्टिंग क्लियर नहीं है। इट मींस आपको पता ही नहीं स्ट्रेच क्या हो रहा है यहाँ पर। कितने बार? 10/10? 9/9 क्यों? 9/9 क्यों होगा? है? मतलब यही है, मैंने थोड़ा सा हार्शली पूछ लिया तो 10 हो जाएगा। अरे 9/9 ही रहेगा भाई, क्योंकि 9/9 शेप भी तो मैच करना है ना। कॉलम जो है 9/9 ये देखिए, ये रहा ए में कितने हैं यहाँ पर? 9 रोज। और ये रहा बी में कितने हैं? 9 कॉलम्स। और दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो क्या बना देगा? 9/9 का एरे आपको ये रिटर्न कर देगा। आ गया यहाँ पर 9/9 का एरे, ठीक है। जिन्होंने 11th क्लास में मैथमेटिक्स ली थी, उन्होंने पेन पेपर पे सॉल्व किया है। मैं, आपने ली थी मैथमेटिक्स? फिर तो आपको तो पता होना चाहिए था। ये 2-2 पेज भर जाते थे ये सॉल्व करने में, मैट्रिक्स का निकालने में। है? मैट्रिक्स में पढ़ा था ना ये। फिर चलिए ठीक है, इसको फिलहाल यहीं पर करते हैं क्लोज। ब्रॉडकास्टिंग समझ में आया? ब्रॉडकास्टिंग पूछा जाता है, इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि लॉजिकली अगर आप गलत एरे कैलकुलेट करा दोगे, आप तो मान के चलो ये सॉल्व हो जाना चाहिए, और वो सॉल्व होगा नहीं, कल को कैलकुलेशन एरर आ जाएगा, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसे यहाँ पर करते हैं क्लोज। ऑनलाइन कौन निकल गया भाई? साकिब, ध्रुव, है, अविनाश और अभिषेक। कौन था? सौरभ। सौरभ निकला है मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, कल कनेक्ट करते हैं 1:30 इसका नम्पी का। हाँ अभी पांडा से रहने दो, ठीक है। ठीक है, कल फ्रेश माइंड से करते हैं, ठीक है। नम्पी हो तो गया, पांडा से कह रहा हूँ। हाँ पांडा के लिए कनेक्ट कर